बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय कंप्यूटर आज हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला उसके महत्व से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 3, कंप्यूटर। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस पाठ में आधुनिक युग में यानी आज के समय में कंप्यूटर के अतुल्य यानी जिसकी तुलना नहीं की जा सकती उतना महत्व कंप्यूटर का आज है। कंप्यूटर से मानव जीवन कितना सुखमय और विकसित हुआ है, यह हमें इससे बताया गया है। प्यारे भाई अनंत, शुभ प्यार। ये पत्र अनंत को लिखा गया है। कल तुम्हारा पत्र यानी तुम्हारी चिट्ठी मिली, पढ़कर खुशी हुई यानी प्रसन्नता हुई। तुमने लिखा है कि चाचा जी ने कंप्यूटर खरीद लिया है। अब तुम इस कंप्यूटर से कई प्रकार की जानकारी ले सकते हो यानी बहुत सारी नॉलेज तुम्हें इससे मिल सकती है। आज के इस युग में कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में यानी प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य की मदद कर सकते हैं। पढ़ने लिखने, बिल बनाने, टिकट छापने, हवाई जहाज में, अंतरिक्ष यान उड़ानों में, रोगों की जांच यानी रोगों की टेस्ट और इलाज में सभी जगह कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मौसम के बारे में भी जानकारी इसी से प्राप्त होती है यानी कंप्यूटर से हमें मौसम की भी जानकारी मिलती है। यही हमें बताता है कि देश के विभिन्न यानी देश के अलग अलग भागों में मौसम कैसा रहेगा। इनसेट एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा यानी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। इसे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। यह उपग्रह मौसम की जानकारी तो देता ही है, साथ ही दूरदर्शन के कार्यक्रमों की प्रसारण में भी मदद करता है। वो प्रसारण भी करता है, दूरदर्शन को भी दिखाता है। तुम्हें यह जानने की इच्छा जरूर होती होगी कि इनसेट किस प्रकार मौसम की जानकारी प्राप्त करता है और उसे धरती पर किस प्रकार से भेजता है। इनसेट ये सारे काम कंप्यूटर की सहायता से करता है। ये कंप्यूटर ही उसे जानकारी इकट्ठी करने में सहायता करते हैं। धरती पर भी कंप्यूटर ही उस जानकारी को ग्रहण करता है यानी उस जानकारी को इकट्ठा करता है। कंप्यूटर की मदद के बिना कोई भी उपग्रह न तो अंतरिक्ष में पहुंच सकता है और न ही वहां की परिक्रमा यानी चक्कर लगा सकता है। कंप्यूटर ही ऐसी गणना तुरंत कर सकता है। क्या कर सकता है? तुरंत ऐसी गणना कर सकता है जिसे करने में सैकड़ों आदमियों को कई महीने लग जाते हैं। यानी बहुत लंबे लंबे संख्याओं की गणनाएं कैलकुलेशन कंप्यूटर जल्द ही कर लेता है। कंप्यूटर बड़ी बड़ी संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा, भाग शीघ्रता यानी जल्दी से करता है। सब कुछ कंप्यूटर में जल्दी जल्दी होता है, आंसर हमें जल्दी मिल जाता है। अब कंप्यूटर बैंकों में भी प्रवेश कर गया। बैंकों में भी कंप्यूटर के माध्यम से ही कार्य किया जाता है। यह बैंकों में बहुत सारा काम करता है। यह हर आदमी के चेकों की जांच करता है, रुपए गिनता है और हर आदमी के खाते का हिसाब भी आजकल कंप्यूटर ही रखता है। कंप्यूटर का कीबोर्ड यानी जिसे टाइपराइटर जैसे एक यंत्र होता है जिसे कीबोर्ड कहा जाता है, उसके माध्यम से यानी उससे सूचनाओं को इसके मस्तिष्क यानी कंप्यूटर का एक दिमाग होता है जिसे सीपीयू कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कीबोर्ड की सहायता से तुम कंप्यूटर को आदेश यानी कुछ ऑर्डर देते हो, वो उसे दे सकते हो। किससे? कंप्यूटर को। ऐसे ही कई आदेश तुम कंप्यूटर के एक अभिन्न अंग माउस के द्वारा भी दे सकते हो। ये सभी सूचनाएं और आदेश कंप्यूटर के दिमाग में पहुंचते हैं। अंततः यानी आखिर में अन, अनंत चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। कंप्यूटर किसकी उत्पत्ति है? चार्ल्स बाबेज की, यानी चार्ल्स बाबेज नामक व्यक्ति ने कंप्यूटर का
निर्माण किया, आविष्कार किया। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल तो कंप्यूटर तुम विभिन्न स्थान पर देखते हो। पहले इनका ऐसा रूप नहीं था। पहले कंप्यूटर बहुत बड़े-बड़े होते थे, यानी बहुत विशाल होते थे, जो एक कमरे के बराबर जगह लेते थे, इतने बड़े कंप्यूटर होते थे। लेकिन अब कुछ छोटे कंप्यूटरों का भी निर्माण किया जा चुका है, जिनका आकार किसी मोटी सी किताब जितना होता है, यानी मोटी किताब जितना कंप्यूटर होता है, जिन्हें लैपटॉप के नाम से जाना जाता है। ये कंप्यूटर बैटरी से चलाए जाते हैं। इस कारणों से इन्हें यात्रा के दौरान कहीं भी प्रोग्राम किया जा सकता है। पिछले कुछ दशकों में कंप्यूटर तकनीक में आमूल जो परिवर्तन आ गए हैं, यानी बहुत बदलाव कंप्यूटर में आ गए हैं। ईमेल, मनोरंजन, ई शिक्षा, ई चिकित्सा, ई कॉमर्स आदि ने आज दुनिया में क्रांति ला दी है, यानी दुनिया में बहुत बदलाव आ गए हैं। अच्छा, अब पत्र लिखना बंद करता हूँ। आशा करता हूँ कि अगली बार तुम पत्र लिखने के लिए ईमेल का उपयोग जरूर करोगे। चाचा जी और चाची जी को प्रणाम जरूर बोल देना। तुम्हारा भैया प्रणव। तो इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम पार्ट 3 कंप्यूटर के अभ्यास कार्य के बारे में जानेंगे, उसे हल करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर गणना करता है तुरंत। अनंत को पत्र मिला उसके भाई से। अब आते हैं हम लिखित ज्ञान पर। रिक्त स्थान भरिए। इनसेट एक उपग्रह है। कंप्यूटर बैंकों में भी प्रवेश कर गया है। कंप्यूटर सूचनाओं की गणना कर सकता है। कीबोर्ड, टाइपराइटर। कीबोर्ड टाइपराइटर जैसा एक यंत्र होता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के आगे सही गलत तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य की सहायता कर रहे हैं। सही। इनसेट चांद की परिक्रमा कर रहा है। सही। कंप्यूटर की मदद के बिना कोई उपग्रह परिक्रमा नहीं कर सकता। गलत। लैपटॉप कंप्यूटर बैटरी से चलाए जाते हैं। सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है? देखिए यहाँ पे कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य की सहायता कर रहे हैं। पढ़ने, लिखने, बिल बनाने, टिकट छापने, हवाई जहाज में, अंतरिक्ष यान उड़ानों में, रोगों की जांच और इलाज में, अर्थात सभी जगह कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि मौसम विभाग को नापने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मौसम की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? देखिए, इनसेट एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, इसे भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है। ये उपग्रह मौसम की जानकारी तो देता ही है, साथ ही दूरदर्शन के कार्यक्रमों के प्रसारण में भी मदद करता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, इनसेट किस प्रकार हमें लाभ पहुंचा रहा है? अब देखिए यहाँ पे, हाँ, इनसेट हमें जो है मौसम की जानकारी प्राप्त कराता है, उसे धरती तक भेजता है। इनसेट ये सारे काम कंप्यूटर की सहायता से करता है और कंप्यूटर ही उसे जानकारी एकत्र करने में सहायता करता है। धरती पर भी कंप्यूटर ही ये जानकारी
उस जानकारी को ग्रहण करता है। ठीक है ना, इस तरह से इसे जो है मदद करता है हमारी। प्रश्न नंबर 11, कंप्यूटर के काम और मनुष्य के काम में क्या अंतर है? देखिए, कंप्यूटर जो है ऐसी गणना तुरंत कर सकता है जिसे करने में सैकड़ों आदमियों को कई महीने लग जाते हैं। कंप्यूटर जो है बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ घटा गुणा और भाग शीघ्रता से कर देता है। ठीक है, ये बैंकों में बहुत सारा काम करता है। कंप्यूटर के कुछ अंगों के विषय में बताइए। जैसे देखिए, कीबोर्ड, टाइपराइटर, सीपीयू, है ना, और माउस। तो ये सब क्या है, इसके अंग हैं। लैपटॉप के बारे में आप क्या जानते हैं? चलिए देखिए, पहले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे जो एक कमरे के बराबर स्थान घेरते थे, लेकिन अब कुछ छोटे कंप्यूटरों का भी निर्माण किया जा चुका है जिनका आकार किसी मोटी सी किताब जितना होता है। इन्हें लैपटॉप के नाम से जाना जाता है। ये कंप्यूटर बैटरी से चलाए जाते हैं, इस कारण इन्हें यात्रा के दौरान कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ का अभ्यास कार्य जो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।